हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो सोल्यूशन है मैथ्स 1 दैट मींस अलजेब्रा, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, उसको अपलोड किया गया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप जाकर क्वेश्चन के सोल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3 जो ए होता है उसमें एक्टिविटीज जो होती है वो एक्टिविटी को हम यहाँ पर देखेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। पहली एक्टिविटी हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए पहली एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास दिया है उस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमको पता है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की जो वैल्यू आती है ये इसका कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो हमारा सिंपली ए इज इक्वल टू 2 यहां पर एक फेल हो जाएगा। हाफ मार्क्स आपको यहां पर मिल गया। बी 13 एंड सी 15। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बी दैट मींस 13 का स्क्वायर वैल्यू पुट है यहां पर, माइनस 4a की वैल्यू भी पुट है, सी दैट मींस 15। सिंपली यहां पर आप 15 लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 1 मार्क्स आपके यहां कंप्लीट हो गए। 16 का स्क्वायर 169 सॉरी, 4 2 जा 12 4 2 जा 8 सॉरी 4 2 जा 8, 15 8 जा 120, that means 169 minus 120 you will get 49। so b square minus 4ac की वैल्यू 49 है। इक्वेशन जो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला लिखे हमने x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस एज इट इज है। b की प्लेस पे हम रखेंगे जो हमारे पास b की वैल्यू है 13, तो यहां पर हमको मिल जाएगा 13, तो हम यहां वैल्यू रखेंगे 13, राइट। ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 आया, एज इट इज रखिए, अपॉन 4 ऐसे रहेगा, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 क्योंकि a 2 है। 13 माइनस 13 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर, आपको 49 का रूट आपको पता होना चाहिए, तो 7 आता है यहाँ पर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अब इसको सेपरेट किया है, ये ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 दैट मीन्स 3 अपॉन 2, राइट। 4 5 जा 20 दैट मीन्स माइनस 5। तो सिंपली हमारी टोटल जो है एक्टिविटी में जो बॉक्सेस थे वो फिलअप हो गए हैं। अगर ये पूरे 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस अगर आप फिल करते हैं तो आपको पूरे कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural number is 244, देन फाइंड द नंबर। तो यहां पर एक्टिविटी कंप्लीट करना है, पूरा क्वेश्चन तो हमको सॉल्व नहीं करना है। लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x, so second will be, अब देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर। अब सपोज मैं अगर यहां पर लिखता हूं पहला इवन नंबर 2, दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 8, ये सब इवन नंबर है, ये सब इवन नंबर है। अब इवन नंबर हमको एक है, हमने सपोज इसको x फर्स्ट किया, इसको x हमने सपोज किया, इसको हमने x ले लिया, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, तो अब इस x में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट मींस ये 2 है, 2 में अगर 2 ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर इवन नंबर मिलेगा, दैट मींस x प्लस 2, क्योंकि हमने ये 2 को x सपोज किया तो 2 में 2 ऐड किया तो मुझे 4 मिलेगा, दैट मींस नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। इवन लेना है तो भी ऐसे आएगा, ऑड नंबर लेंगे तो भी ऐसे आएगा, राइट। इसको याद रखना है। बाकी यहां पर कंडीशन दी गई थी, कंडीशन से यहां इक्वेशन बनी है। इक्वेशन बनने के बाद यहां पर देखो लिखा है एक्स स्क्वायर, और ये फार्मूले से इसको ओपन किया गया है, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यहां पर अप्लाई किया गया है।
माइनस इसको इधर लेकर आ गए इक्वल टू क्या, तो 244 एज इट इज रहेगा, मतलब ये बॉक्स में हमारा आएगा 244, राइट। चलिए फिलअप हो गया। बाकी ये तो है हमारे पास ऑलरेडी, 244 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 240 मिलेगा आपको। अब यहां पर इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये इक्वेशन जो है सिंपल हो गई। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, 2 2 जा 4, 120, 2 जा 240, दैट मीन्स 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट, अब यहां पर -120 के हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब फैक्टर निकालना है कि मिडल टर्म हमारे पास देखिए 2 है, इसको स्प्लिट करना है, लेकिन फैक्टर -120 के निकालना है। तो 120 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो यहां पर आपको देखिए 2 चाहिए हमको यहां पर। अगर ये आपको नहीं पता, मतलब आप कैसे निकालोगे, तो आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से भी निकाल सकते हो। 120, 3 4 जा या 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। ये टोटली हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास ये फैक्टर आए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि 120 तो आई गई, तो मिडल टर्म हमको जो यहां पर 2 चाहिए, ठीक है। और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10, दैट मीन्स 12 एंड 10। सिंपल है, तो इसके जो है फैक्टर निकले 12 एंड 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आता है। तो यहां पर प्लस लगाइए, यहां माइनस लगाइए, आपका फैक्टर यहां पर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। चलिए, इसको फैक्टर मालूम करने के बाद यहां पर जो स्प्लिट किए 2 को, तो यहां पर आप लिखेंगे x प्लस 12, क्योंकि हमने x यहां से कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर फैक्टर मिला 12x और यहां फैक्टर मिला 10x, इसको स्प्लिट कर दिया 12 और 10 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास है, इसमें से कॉमन निकला x और यहां x बचा और 12 बचा, राइट। x प्लस 12 हो जाएगा। तो ये x प्लस 12 दोनों ब्रैकेट यहां पर, अब इसमें से कॉमन निकाल के रख दिया गया है। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, ये पेयर में से कॉमन निकल गया। अब ये पेयर में से कॉमन निकाल के यहां लिखा है देखो 10, राइट। 2 2 3 3 बॉक्स आ गए यहां पर। ये कॉमन क्या निकलेगा देखो, 12 अगर अंदर है तो यहां पर 10 2 जा 12, तो 10x, दैट मीन्स यहां से 10 कॉमन निकला, यहां से 10 कॉमन निकला और ये x प्लस 12 हो गया। तो ये कॉमन के लिए ब्रैकेट बनाया था, हालांकि यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए, ब्रैकेट ये ऐसे। तो अब x प्लस 12 ये कॉमन है इसमें दोनों में, एक बार लिखेंगे x माइनस 10, ये इसको एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 एंड माइनस 10 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास एक आंसर है यहाँ पर x इज इक्वल टू 10, तो दूसरा आंसर हमारे पास माइनस 12 आएगा। सो आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। जितनी आप अगर एक्टिविटी बॉक्सेस फिलअप करते हो, रफ जो करना है आपको, सॉल्व जो है रफ, वो रफ में करना है, ये रफ रफ काम है, रफ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल फॉर 3 मार्क्स। इफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स अब आपको यहां पर कंडीशन मालूम होना चाहिए। क्या कंडीशन, के रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज स्मॉल देन 0, यहां पर जो रूट रहेंगे वो रियल एंड इक्वल रहेंगे, रियल एंड इक्वल। यहां जो रूट रहेंगे, जब डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो यहां रूट रहेगा, रियल तो रहेगा बट नॉट इक्वल रहेगा, रियल एंड नॉट इक्वल, यह इक्वल नहीं रहेगा। और जब यहां पर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो ये इक्वल ही नहीं रहेगा, नॉट रियल रहेंगे, दैट मीन्स यहां पर नॉट रियल लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, नॉट रियल। तो ये जितने कंडीशंस है ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास बोला है
द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल ना, और ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। सो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे हम के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 एक्स एंड देन प्लस 6 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। अब इसमें से हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमको ए बी एंड सी की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ए इक्वल टू, सो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, दैट मीन्स के मिल गया हमको। सो यहां पर बी है तो दैट मीन्स 2k माइनस 2k लिखेंगे हम। सो बी इज इक्वल टू माइनस 2k एंड सी से कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमको मिलेगा दैट मीन्स प्लस 6। सो ए बी सी हमको यहां पर फाइंड आउट हो गया। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे हम तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2k है, सो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट मीन्स k है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो निगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको भूलना मत। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड k का स्क्वायर दैट मीन्स k का स्क्वायर k स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट 4 6 24 दैट मीन्स 24k एज इट इज रहेगा एंड डेल्टा इक्वल टू हमारे पास है 0। डेल्टा इक्वल टू हमारे पास है 0। आप यहां देखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू 0 है। सो डेल्टा की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, 24k को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 24k, और इधर हमारे पास 4k स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है आपको, ये 4 को आप या k को पूरे को इधर लेकर आए, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम यहां से देखिए एक स्क्वायर है और ये k है, तो एक k और इसको यहां से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो वो कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं हम। यहां पर 24 इक्वल टू 4 इंटू k, क्या किया हमने, k को एलिमिनेट किए बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। यहां से भी k एलिमिनेट हो गया, यहां से भी k एलिमिनेट हो गया, यानी यहां से एक k जो कट गया, यहां से एक k कटा, तो आपके पास मिला ये। सो 4 को इधर लेकर आ जाइए आप, 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, 4 6 24 दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, यही हमको फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकुंद हैज ₹50 मोर देन सागर। मुकुंद के पास सागर से 50 रुपीज ज्यादा है। किसके पास, मुकुंद के पास। दैट मीन्स मुकुंद के पास ज्यादा अमाउंट है सागर से। सागर के पास कितनी अमाउंट है वही हमको यहाँ पर पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पर सपोज करेंगे, लेट सागर हैज x रुपीज। सपोज सागर के पास x रुपीज है। सो अब मुकुंद की हम बता सकते, सो मुकुंद हैज, इससे 50 रुपीज ज्यादा है, मोर देन, दैट मीन x प्लस 50 रुपीज। अब ये दोनों का अमाउंट आ गया हमारे पास। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इन 15,000, इसका अमाउंट और ये अमाउंट दोनों का जो प्रोडक्ट है, सो x इंटू एक्स प्लस 50 एज पर कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि इन दोनों के अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो 15,000 रुपीज है। सो 15,000 इसका अमाउंट, सागर का अमाउंट, इंटू मुकुंद का अमाउंट
x प्लस 50, क्योंकि 50 मोर है, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 15,000 होगा। नाउ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड x को फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x इज इक्वल टू 15,000। नाउ 15,000 को आप इधर लेकर आ जाइए, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, माइनस 15,000 के हमको फैक्टर निकालना है, राइट। फैक्टर निकालने के बाद आप यहां पर इसको, आप देखिए फैक्टर निकालना, यहां 50 चाहिए हमको, तो जैसे मैंने बताया था, या तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, ये 150 के फैक्टर निकालिए आप, या 1500 के फैक्टर निकालिए। ये आप ऐसे शॉर्ट करके इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट करके फैक्टर निकालना दैट मींस बहुत इजी। अब 150 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो आई विल गेट 15 एंड 10, राइट। 15 इधर, अब 2 0 है, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगाए, दैट मींस हमारे पास जो फैक्टर निकले 150 एंड 100। सो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 50 आता है, दैट मींस हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। सो इसके साथ हम प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, प्लस एंड माइनस, तो यहां पर हमको मिलेगा 50 एंड प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस होता है, सो 150 इंटू 100 दैट मीन 15,000, राइट। सो अब यहां पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बजाय डायरेक्ट, क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप जो फैक्टर है उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 1x प्लस 150 एंड द सेकंड ब्रैकेट इज x माइनस 100 इक्वल टू 0। सेपरेट कर देंगे, x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। 150 को आप इधर लेके जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 150। 100 को आप इधर लेके जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 150, नॉट पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेबल, अमाउंट नेवर बी नेगेटिव, अमाउंट और रुपीस और नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। सो x इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स जो सागर के पास जो अमाउंट था वो 100 रुपीज था, और इससे 50 रोज, तो यहां पर लिखेंगे सागर हैज 100 रुपीज एंड मुकुंद इससे 50 रुपीज ज्यादा था, तो मुकुंद हैज x प्लस 50, दैट मीन्स 100 प्लस 50 दैट मीन्स 150। सो ये हमारे पास जो हो गया ये आंसर हो गया, राइट। इस तरह आप पूरा आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी हमको आंसर लिखने पर भी मार्क्स होते हैं हाफ या 1, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट। अगर मेथड लिखा रहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। अगर फार्मूला बोला है तो फार्मूला मेथड यूज करते हैं, बट यहाँ पर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, तो हमको क्या करना है, कोई भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब इसके हम फैक्टर निकालते हैं सपोज, तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर ये √3 है, तो इसको हम इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, मेथड से करने के लिए। तो 2√3 दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय √3, ओके। ये माइनस 2√3 है। नाउ 2 एज इट इज रखिए, √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट √9, दैट मीन्स 2 एज इट इज रखिए, और √9 जो है उसका जो रूट है वो 3 हो जाएगा, दैट मीन्स -6। अब -6 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो √2 जो मिडिल टर्म है इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन √2 आना चाहिए इन दो फैक्टरों के, राइट। तो अब इसका फैक्टर निकालते हैं हम, तो देखिए जो मिडिल टर्म है उसमें हमको √2 तो चाहिए ही चाहिए, तो √2 तो पहले लगा देंगे हम, राइट। आप देखेंगे यहां पर अगर मैं यहां 3 लेता हूं, क्योंकि √2 और √2 2 हो जाएगा, और 3 2 6 मतलब फैक्टर हमारे आ गए। लेकिन अगर हम इस पे यहां पर गौर करेंगे स्टूडेंट, अगर या माइनस प्लस लगाता हूं या माइनस लगाता हूं, तो 3√2 माइनस 1√2 इज इक्वल टू 2√2 होता है, और यहां पर ओनली √2 है, दैट मीन्स यहां पर इसके फैक्टर नहीं निकल पा रहे, फैक्टर नहीं आ रहे। तो फिर क्या करना है, फिर फार्मूला मेथड यूज करना है, क्योंकि अभी हमने ट्राई किया तो हमको फैक्टर नहीं मिले, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले मेथड से इसको यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग
इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमको a की वैल्यू मिलेंगी, a इज इक्वल टू √3। अभी हमने 2-3 बार इसको निकाल चुका है, तो आपको अच्छे से समझ गया होगा। √2 b इज इक्वल टू, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है। नाउ c कांस्टेंट टर्म -2√3, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, ताकि हमको रूट में रखने इसको इजी हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। राइट द बी स्क्वायर, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी √2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट मीन्स √3 इंटू सी दैट मीन्स -2√3। अब क्या करेंगे, √2 का जो स्क्वायर होगा वो यहां से स्क्वायर है, इसको काट दो, तो हमारे पास 2 बचेगा, -4 रूट, ये मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जो हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है। 4 2 8 एंड √3 दैट मीन्स 3। मल्टीप्लाई कैसे किया, 4 2 8 एंड √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने यहां पर किया था √3 तो √9 होता है, √9 जो है वो 3 होता है, दैट मीन्स √3 दैट मीन्स 3। तो यहां पर हो जाएगा 2 + 24 दैट मीन्स 26। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac 26 आया। फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Now put the value minus b, that means b हमारे पास है √2, ओके, √2 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये आया हमारे पास 26 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास √3। तो इसको इसी तरह रखेंगे हम। जो सेक्शन देखेंगे आप यहाँ, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, -√2 प्लस माइनस √26 अपॉन 2√3। अब इसको दो साइन है हमारे पास, प्लस माइनस सेपरेट कर लीजिए, तो यू विल गेट -2 प्लस √26 अपॉन 2√3 और x इज इक्वल टू -2 माइनस √26 अपॉन 2√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। जैसे अभी हमने किया सेम टू सेम हमको फार्मूला मेथड से करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन with standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0. Now the value of a is equal to, a की जो वैल्यू मिलेंगी हमको 5 मिलेंगी, सिमिलरली b की जो वैल्यू मिलेंगी -4 मिलेगी, तो b is equal to -4 एंड c जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू मिलेंगी -2। फार्मूला लिखेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स b की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट मीन्स -4 स्क्वायर -4 और a जो हमारे पास 5 एंड c -2, उसको रूट में लिख लेंगे हम। नीचे जो हमारे पास 2 इंटू a जो हमारे पास 5, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये 4 हो जाएगा। इसको ऊपर करता हूं, प्लस माइनस एज इट इज रखिए। रूट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 होता है, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस दैट मीन्स प्लस, 4 5 20 22 40 अपॉन 10। सो 4 प्लस माइनस, रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 40 प्लस 16
दैट मीन 56 अपॉन 10। नाउ 56 का कोई रूट नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56, दैट मीन 14 इंटू 4 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 14 दैट 4 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस। अब इसमें से जो 4 का स्क्वायर रूट है वो है 2, बाहर निकालेंगे, अंदर 14 एज इट इज अपॉन 10। अब इसको हमको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो दो कॉमन, 2 कॉमन है दोनों में, यहां से 2 निकला तो 2 2 जा 4, दैट मीन्स अंदर 2 रहेगा प्लस माइनस, यहां से 2 निकल गया, दैट मीन्स रूट 14 एज इट इज रहेगा अपॉन 10। नाउ यू कैन डिवाइड 10, 2 अंदर 2, 2 5 जा 10, so you will get the answer 2 plus minus root 14 upon 5. So x is equal to 2 plus root 14 upon 5 और x is equal to 2 minus root 14 upon 5। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया, दो आंसर हमारे पास आ गए जो हमको यहाँ से फार्मूले से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट सिमिलरली ये वाला इक्वेशन है, तो आप जैसे मैंने ये बताया, मैं इक्वेशन को इसको थोड़ा सही कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट आप इजीली कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, चलो यहां ले लिया मैंने इक्वेशन को। अब इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां से, वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। नाउ पहले ये जो इक्वेशन है ना, इसको पहले आप सिंपल कर सकते हो, दैट मीन्स देखो यहां से हम वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंपल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको हमको यहां से हटाना है, तो उसके लिए पूरी होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 1/3 इंटू 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ईच टर्म को हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 3y स्क्वायर प्लस y। नाउ 3 2 6, दैट मीन्स अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करके हम a एंड b एंड c की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू हमको 3 मिलेगा, b इज इक्वल टू यहां कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। फार्मूला लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में जो वैल्यू रख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 3 एंड c दैट मीन्स माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1। a हमारे पास 2 है इसलिए 2 इंटू 1। सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट को हम सॉल्व करेंगे पहले, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72, माइनस 1 प्लस माइनस, अब 1 प्लस 22 दैट मीन्स 73 अपॉन 2। और ये जो है ये एक प्राइम नंबर है इसलिए इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा यहाँ। तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए, हमारा आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 73 अपॉन 2। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 प्लस रूट 7, ये रूट 7 उधर लिख लेता हूं मैं, एंड 2 माइनस रूट 7। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा, तो एक हम अल्फा लेते हैं
एंड सेकंड हम बीटा लेते हैं, ये आपको पता है, राइट। दैट मीन्स अब यहां पर इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो इक्वेशन फॉर्म करने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। ये फार्मूले से हम यहां पर रूट्स अगर हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमको यहां पर अलग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 2 प्लस रूट 7 प्लस बीटा दैट मीन्स 2 माइनस रूट 7। नाउ प्लस माइनस आप यहां से कट कर सकते हैं, तो यू विल गेट 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4। सो अल्फा प्लस बीटा इज 4। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स अल्फा बीटा 2 प्लस रूट 7 इंटू 2 माइनस रूट 7। अब देखिए सपोज ये a है और ये b है, ये भी a है और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी। इसका सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज करके इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट 7 स्क्वायर। सो यू विल गेट 4 माइनस रूट और ये स्क्वायर कट कर दीजिए, 4 माइनस 7 दैट मीन्स माइनस 3। सो अल्फा बीटा भी आ गया हमारे पास। नाउ जो इक्वेशन फॉर्म करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच विल 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा दैट मीन्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, राइट। तो स्टूडेंट, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन जो है फिनिश होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में बी में, जो 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आपको आता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा।